हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है जिसमें आप सभी बच्चों, जो भी बच्चे हैं एमपीसीएचओ के जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और एक बोल सकते हैं कि एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग में आपसे बात करने वाला था, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा और तादाद में बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि क्या दोबारा फिर से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या आगे फर्दर क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये जो एग्ज़ाम है अपना, जो एमपीसीएचओ का एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। यहाँ पे चैनल पे आपको हर एक तरह की वैकेंसी का अपडेट मिल जाएगा, हर एक तरीके की ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि जो कि आपको एक नर्सिंग ऑफिसर्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो रिसेंटली जो शाम को 9 तारीख को ही एक अपडेट आया है और मैंने अपडेट आपको यूट्यूब पे अपडेट भी किया है कि हाँ, जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के सब्सक्राइबर्स हैं वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, क्योंकि एक लंबे समय तक सीएचओ का एग्ज़ाम ना होना बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो बच्चे जॉब में हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं एक न्यूज़ और एक वीडियो बनाने के माध्यम से आपको बता दूं, ठीक है। तो आपको पता तो चल गया होगा कि अब जो एमपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम है उसका जो डेट है, जो फॉर्म का डेट है, लास्ट सबमिशन डेट पहले कुछ और था, बट अभी रिसेंटली डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें आप सभी लोगों को 18 तारीख से आप फॉर्म को फिर से रीओपन हो जाएगा, ठीक है। किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर्स मतलब हमारे द्वारा ही आपके फॉर्म को फिलअप किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है और हर एक चीज़ को जांचा परखा जाता है, तभी एक नर्सिंग स्टूडेंट्स का फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया जाता है। तो एरर के चांसेस तो ना के बराबर ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम भी एक नर्सिंग ऑफिसर से और हम ये समझते हैं कि भाई एक नर्सिंग ऑफिसर्स बनने के लिए किसी स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप करवाना और उसका फॉर्म सक्सेसफुली होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए यदि आपको किसी को भी नर्सिंग ऑफिसर्स या किसी को भी फॉर्म फिलअप करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो अपडेट में यही चीज़ें दिखाई है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है उसका जो डेट है वो 18 जनवरी से लेके तो 2 या बोल सकते हैं 2 फेब तक आपका यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपका एक्सेप्टेबल किया जाएगा एमपीएनएचएम के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद लिंक को क्लोज कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, आपका स्क्रीनिंग वगैरह जो नॉर्मल सी जो प्रोसेस होती है एक फॉर्म में, वो सारी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक अपडेट था जिसमें आप सभी लोगों का था, ठीक है। अब इसी में एक जो बच्चे, मेरे को हमेशा एक क्वारी आ रही है कि जिसमें सब लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें क्या हम जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिलअप कर दिए थे तो उनको दोबारा फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा अभी तक मेंशन तो कहीं किया नहीं है और हमें ऐसा लगता नहीं है कि आपको दोबारा अपना फॉर्म को रीओपन करके और रीफिल करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही सटीक बात है कि आपको आपके फॉर्म से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। चाहे नया कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप करवा रहा है तो उसको फॉर्म को फिलअप करवाने दीजिएगा, ठीक है। बट खुद से ही अपने फॉर्म को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप फिर से आप कुछ छेड़छाड़ करोगे तो आपका फॉर्म, आपका जो आईडी है, वो रजिस्ट्रेशन है, वो लॉक हो सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इस बार एमपीएनएचएम ने सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइट करके रखी है, ठीक है। यदि आप ज़्यादातर फॉर्म को अपडेट करते हो या ज़्यादा तक रॉन्ग या पासवर्ड भी यूज़ करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सब जो हमारा नेक्स्ट हाईलाइट था हमारे थंबनेल में, जो जैसा आपने देख के रखा था, तो उसमें मैंने यही चीज़ें हाईलाइट करी थी कि जिन बच्चों ने दोबारा फॉर्म फिलअप कर दिया उनको फॉर्म फिल करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए।
तो आई थिंक आप सभी लोगों को एक डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अब हमें दोबारा फॉर्म को फिलअप नहीं करवाना है, ठीक है। जो पुराना फॉर्म है आप सभी लोगों का उसी को रहना है, ठीक है। और 2 तारीख के बाद हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नियर है, ठीक है। मान के चलिए जो अब एग्ज़ाम होगा, अब आपका एग्ज़ाम ना बहुत जल्दी स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा और अपने फॉर्म से किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, दोबारा फॉर्म आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये संपूर्ण जानकारी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप लोग भटक सकते हो, उन सारी इन्फॉर्मेशन से अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम पास में है तो आपको स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखिए कि आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना जो समय है वो आपको स्टडी में लगाना है। एमपी में सीएचओ का वैकेंसी इसके बाद आना बहुत ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे सब सेंटर ऑलरेडी फुल फिल हो चुके हैं। पॉपुलेशन उतना ही, पॉपुलेशन ज़्यादा एकदम से इंक्रीज़ नहीं होता है, तो सब सेंटर भी इंक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो सीएचओ छोड़ते हैं वो ज़्यादा बल्क में सीएचओ नहीं छोड़ते, तो बल्क में वैकेंसी आने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट एग्ज़ाम होगा आप सभी लोगों का सीएचओ का मान के चलिए कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लिए हो सकता है। तो जो भी काम आप लोगों के लिए प्रायोरिटी अभी तक बना हुआ है वो सारा काम आप छोड़ दीजिए और आपका जो स्टडी है उसको प्रायोरिटी पे रखिए। प्राइमरी काम आपका स्टडी होना चाहिए। जो भी अभी जो सेकेंडरी काम है उन सबको होल्ड ऑन कर दीजिए, ठीक है। और स्टडी पे लग जाइए, क्योंकि अब आपका एमपी में सीएचओ का एग्ज़ाम फरवरी या एंड ऑफ द फरवरी आई थिंक, मेरे हिसाब से आई थिंक हो जाना चाहिए और तब तक हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, आपका एग्ज़ाम कभी भी अब हो सकता है। 18 से लेकर तो 2 तारीख के बीच में आपका ये ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपका कुछ स्क्रीन और कुछ इवोल्यूशन होगा, देन आपका एडमिट कार्ड, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों को चाहिए तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर सीएचओस का बहुत सारा क्लासेस है। यदि आप देखना चाहते हो तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हो, और न्यू क्लासेस हम ऐड कर देंगे, ठीक है। वो क्लासेस भी आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी हम यहाँ पे न्यू क्लासेस भी ऐड ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपने फॉर्म को किसी भी प्रकार से नहीं छेड़ना है, मतलब नहीं छेड़ना। एक बार फॉर्म फिलअप हो चुका है डेट मीन्स कि ये ओके है आपका फॉर्म, ठीक है। यदि आप करते हो तो फिर वो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जो उस टाइम छूट गए हों, जिनको फॉर्म फिलअप करवाना है, वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से 24 आवर्स फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और घर बैठे, सबसे अच्छी बात क्या है स्टूडेंट्स की, घर बैठे आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। और एक नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो चांसेस नहीं होते हैं एरर के, और वो सारी चीज़ों को एवेलुएट करके आपके फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और इस इंफॉर्मेशन से यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज और कुछ आपको हेल्प हुई है तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स चलते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, आपका जो वीडियो का लिंक है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, एफबी ग्रुप, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो। जितना भी आपसे कंट्रीब्यूट हो सकता है किसी की लाइफ को चेंज करने में, आप उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उससे बड़ी हैप्पीनेस आपके लिए कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप सबको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। एमपी एनएचएम से रिलेटेड और एमपी सीएचओ से रिलेटेड हर एक अपडेट आप सभी लोगों को पता है कि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज कवर करता है विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस।